T20 फॉर्मेट में अगर बाबर आजम को मोहसिन नकवी रिमूव करते हैं जैसा कि खबरें आ रही हैं, तो फिर अगले जो 3 नाम सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहे हैं कप्तानी के लिए, एक बिल्कुल नए चेहरे को अगर कप्तान बनाया जाना है, तो उसमें जो 3 नाम थे, उन ये 3 नाम कौन से हैं और इनकी क्या वायबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं कि ये बन सकते हैं और अगर ये बनते हैं तो इनके कामयाब होने के चांसेस कितने हैं, इस पर मैं ये वीडियो करने जा रहा हूँ। जिसमें पहला नाम ज़ेर गर्दिश है वो फ़खर ज़मान का है और फ़खर ज़मान, अगर मुझे याद है कि जब जिस सीजन में लॉर्ड्स रनर्स की तरफ से एबी डिविलियर्स कैप्टन बने थे, उस सीजन में जब डिविलियर्स इंजर्ड हुए, बल्कि वो चले गए, फिर हफीज बने, हफीज इंजर्ड हुए, तो फ़खर ज़मान को एक मैच में स्टैंड इन कप्तान बनाया गया था और उस मैच में लॉर्ड्स रनर्स ने जब पहले बैटिंग की तो उनकी कोई 130 135 रन उन्होंने किए थे। वो एक स्लो विकेट थी, लो स्कोरिंग पिच थी। तो लंच ब्रेक में ये डिसीजन हुआ कि पहला ओवर जो है वो रजा हसन करेंगे, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उस वक्त। और ये फैसला हो गया, आकिब जावेद की तरफ से ये डिसीजन कर लिया गया। जब लॉक लंदर्स की टीम ग्राउंड में उतरी तो वहां पर पहला ओवर फखर जमान ने रजा हसन को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद करवाया और उस ओवर में उन्होंने 16-17 रन खाए। तो पहले ओवर से ही वो जो पहली लो स्कोरिंग मैच हो 130 135 का, और उसमें एक बॉलर 16-17 रन खा जाए, तो उसके बाद मैच के बाद जो उस वक्त उनके ओनर थे राणा साहब, पुराने राणा साहब, उन्होंने फिर कहा कि जी ये तो फखर जमान थे, तो बात नहीं हुई थी कि आपने ओवर करवाना है। उन्होंने अपनी मर्जी की और पहले ओवर से ही मोमेंटम सारा उन्होंने ऑपोजिशन की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो फखर जमान का कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि वो कोई उतना उनको कप्तानी के बारे में कोई इतनी उनकी सेंसेस हैं या उनकी गट्स हैं या उनके अंदर कोई टेक्निकल कोई इस बारे में इंटेलिजेंस है। जो दूसरा नाम गर्दिश कर रहा है वो मोहम्मद आमिर का है। अब मोहम्मद आमिर जो हैं ये भी एक दफा स्टैंड कप्तान बने थे, कराची किंग्स की तरफ से। ओइन मॉर्गन कैप्टन थे, शायद तीसरा या चौथा सीजन था और मॉर्गन इंजर्ड हो गए थे। तो फिर इमाद वसीम जो कि वाइस कैप्टन थे वो बने, वो भी इंजर्ड हो गए। तो उसके बाद फिर स्टैंड कप्तान बनाया गया था मोहम्मद आमिर को। ये कजाकी स्टेडियम में मैच था, क्वालिफायर था, और उस वक्त वैसे यूएई में लीग हो रही थी, लेकिन क्वालिफायर पाकिस्तान में खेले गए थे। तो उस मैच में पेशावर जलमी के साथ आमिर ने ये एक मैच खेला था और उसमें पेशावर जलमी जीत गई थी, कराची किंग्स हार गई थी, लेकिन मोहम्मद आमिर ने उसमें बॉलिंग बहुत आला की थी। ये एक ऐसा मैच था जिसमें जलमी ने कोई 17 ओवर में 200 प्लस रन किए थे और उसमें भी मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर करवा के कोई 21-22 रन का स्पेल किया था। और उनकी कप्तानी तो उस मैच में अच्छी नहीं रही थी, पर उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही थी। तो मोहम्मद आमिर का भी जो उस मैच से अंदाजा हुआ था कि कप्तानी इनका काम नहीं है, और फिर हमने देखा है कि कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी लेवल पे आमिर को हमने कभी कप्तानी करते देखा नहीं है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि नेचुरल कैप्टन नहीं है, जो कि कप्तानी करता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उसको भी अगर आप कप्तान बनाएंगे तो वही हाल होगा जो कि पहले बाबर आजम का होगा, क्योंकि बाबर आजम भी नेचुरली कप्तान रहे नहीं थे कभी। सरफराज एक करियर कैप्टन थे, अंडर 19, अंडर 17, फिर पाकिस्तान है, फिर सिंध और फिर पाकिस्तान टीम। बट बाबर आजम का इस तरीके से कोई एक्सपीरियंस था नहीं। तो जब आप ग्रास रूट लेवल पे कप्तानी करके नहीं आ रहे होते तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आगे कप्तानी करें और आप स्ट्रेट अवे कामयाब हो जाए। तो यही सिचुएशन फखर जमान की भी है और मोहम्मद आमिर की भी है। जो तीसरा आउट ऑफ बॉक्स नेम आ रहा है कप्तानी के लिए, वो आ रहा है फास्ट बॉलर नसीम शाह का। नसीम शाह जो है वो वैसे तो उनकी गेम अवेयरनेस तो बहुत अच्छी है, जो टफ मूवमेंट्स होते हैं, नर्व्स की जो गेम होती है वो भी उनकी अच्छी है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, नर्व्स पे वो काबू रखते हैं। टाइट फिनिशेस के अंदर जो उनका एक एटीट्यूड है बड़ा पॉजिटिव रहता है। टीम के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, फ्यूचर भी है, अभी लंबे अरसा उन्होंने खेलना है। बट दो प्रॉब्लम है, एक तो कि फास्ट बॉलर है और वो सारे मैचेस नहीं खेल सकते, उन्हें बार बार आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा। तो फिर बार बार जब रेस्ट करवाएं तो पाकिस्तान के कल्चर में वाइस कैप्टन अगर बार बार कप्तानी कर रहा होगा तो फिर वही ग्रुपिंग और उस तरह की चीजें पैदा होंगी। और दूसरी चीज, सेम मसला नसीम शाह का भी है कि उन्होंने भी कभी कप्तानी की नहीं है किसी भी लेवल पे। तो ये जो तीनों नाम पेश किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल में इन तीनों में से कोई भी कैप्टन नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनके लिए हालात साजगार नहीं है। तो कैप्टन इनमें से तो बनना बहुत मुश्किल लगता है मुझे।